देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये फिगर दिया हुआ है जिसमें पी क्यू और आर एस दो पैरेलल लाइंस हैं। ए बी एक इंसिडेंट रे है जो यहाँ पर इंसिडेंट करता है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के सी पर जाता है और सी से सी डी के डायरेक्शंस में चला जाता है। तो इसमें पी क्यू और आर एस दोनों पैरेलल मिरर्स हैं और आपको प्रूव करना है कि ए बी और सी डी ये पैरेलल हैं। इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक कंस्ट्रक्शंस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्शंस लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे। गिवन यहाँ पर है, गिवन ए बी पैरेलल पी क्यू पैरेलल आर एस, पी क्यू पैरेलल आर एस, ये पैरेलल हो गया। रिक्वायर्ड टू प्रूव आर टी पी मेरा है रिक्वायर्ड टू प्रूव ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी, ये प्रूव करना है। अब हमारा कंस्ट्रक्शन आ जाता है। कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शंस हम लोग बी और सी पर दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो बी डी परपेंडिकुलर पी क्यू, देखिए ये एक परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ कर दिए, ये हो गया बी डी परपेंडिकुलर एंड ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर पी क्यू एंड सी ई, ये भी हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, सी ई परपेंडिकुलर आर एस। तो इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हम लोग कुछ मिरर फार्मूला का भी मदद लेंगे। तो मिरर फार्मूला में आपको याद होगा कि जो परपेंडिकुलर हम लोग मिरर में ड्रॉ करते हैं उसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं। तो बी डी और सी ई नॉर्मल हो गया। नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे इक्वल एंगल बनाते हैं। तो मिरर फार्मूला के अनुसार हम लोग यहाँ लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और ये एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। तो बाय हेल्प ऑफ मिरर फार्मूला इसको हम लोग डायरेक्ट मिरर फार्मूला ही लिख लेते हैं। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, दिस इज इक्वल टू हाफ एंगल ए बी सी का ये हाफ हो जाएगा। चूँकि ये क्या होता है एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हैं तो ये कंप्लीट एंगल का हाफ हो जाएगा। सिमिलरली एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, दिस इज ऑल्सो हाफ एंगल बी सी डी, ये पूरा का ये हाफ हो जाएगा एंगल बी सी डी। ठीक है, अब आइए प्रूफ में। प्रूफ हमारा है, प्रूफ में आते हैं हम लोग। देखिए बी डी और सी ई आपस में पैरेलल होंगे, बी डी पैरेलल सी ई। ये क्यों पैरेलल होता है? हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट एक डिडक्शंस निकालते हैं। ऐसा कोई थ्योरम नहीं है लेकिन ये डिडक्शंस है कि अगर हम लोग पैरेलल लाइंस किसी एक लाइन पे परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करते हैं तो वो सारे परपेंडिकुलर्स आपस में पैरेलल होते हैं और एक परपेंडिकुलर जो होता है वो पैरेलल लाइंस पे भी परपेंडिकुलर होता है। तो इससे हम लोग ये डिडक्शंस निकालते हैं कि परपेंडिकुलर्स टू द पैरेलल लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। इसके हेल्प से हम लोग करते हैं। देखिए बी डी और सी ई पैरेलल हो गया आपस में, तो और ये बी सी इसका ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो एंगल 2 और एंगल 3 ध्यान दीजिए ये अल्टरनेट एंटेरियर एंगल है। तो हम लोग लिखते हैं कि एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, अल्टरनेट एंटेरियर एंगल्स। अब इस दोनों का दुगना, ट्वाइस एंगल 2 इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल 3, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 2, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स
बाई 2, दोनों साइड हम लोग 2 से मल्टीप्लाई किए। अब आप आ जाइए गिवन में, जिसको हम लोगों ने मिरर फार्मूला से लिखा था, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू हाफ एंगल ए बी सी। तो देखिए एंगल 2 जो है ए बी सी का हाफ है, तो 2 का दुगना ए बी सी के इक्वल होगा। तो ट्वाइस एंगल 2 के जगह पे आप लिख सकते हैं एंगल ए बी सी। एंगल ए बी सी 2 का दुगना होगा, ये 1 का भी दुगना होगा, लेकिन हम लोग 2 के दुगने के बराबर लिखते हैं ए बी सी, यानी ये पूरा एंगल हो गया ए बी सी। एंड ट्वाइस एंगल 3, देखिए एंगल 3 इज इक्वल टू हाफ एंगल बी सी डी, देयरफॉर ट्वाइस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल बी सी डी। तो ट्वाइस एंगल 3 के जगह पे आप लिख सकते हैं एंगल बी सी डी। तो बी सी डी ये एंगल हो गया। तो अब आप देखिए ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल आपस में इक्वल है, तो ए बी और सी डी का ये बी सी ट्रांसवर्सल हो गया, और ये एंगल अगेन अल्टरनेट एंटीरियर एंगल हो गया। और अगर अल्टरनेट एंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो लाइंस पैरेलल होते हैं। जो हम लोगों ने इसका कन्वर्स निकाला कि अगर लाइन पैरेलल होता है तो अल्टरनेट एंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, और अगर अल्टरनेट एंटीरियर एंगल इक्वल होगा तो लाइन पैरेलल होगा। सो सिंस these are alternate anterior angles, therefore AB पैरेलल CD, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, therefore AB पैरेलल CD, यही प्रूव करना था हमको, यही रिक्वायर्ड टू प्रूव था हमारा, AB पैरेलल CD। तो प्रूव्ड लिखेंगे हम लोग, ये प्रूव्ड हो गया।